तेहरान भी एक कोवर्ट ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड फिल्म है। ये फिल्म ट्रू इवेंट्स पर आधारित है। 2012 13 फरवरी को ईरान ने इजरायली डिप्लोमेट्स को 3 देशों में टारगेट किया था। उसमें से एक इंडिया भी था, दूसरा जॉर्जिया एंड तीसरा थाईलैंड था। तो इंडिया में न्यू दिल्ली में एक कार में बहुत ही लो इम्पैक्ट बॉम्ब लगाया गया था बाय एन ईरानी नेशनल एंड उसमें कई सारे इंडियंस भी घायल हुए थे। डिप्लोमेट की पत्नी थी, बच्चे थे एंड जो ट्रैफिक में आजू बाजू में हमारे इंडियन सिटीजन्स थे वो भी घायल हुए थे। फिल्म में दिखाया गया है कि इस इंसिडेंट्स में आप लोग घायल हो गए एंड 2 क्रिटिकल हो जाते हैं। इसमें से एक 6 साल की बच्ची है जो स्ट्रीट्स पर फूल बेचने का काम करती है और उसका एक छोटा भाई है, लगभग 4-1 साल का वो बच्चा रहा होगा, ऐसा फिल्म में दिखाया है। एंड लगभग ऐसी कोई घटना ये हुई थी द फिल्म। और ख़ास करके ये जो इवेंट बताया है, ये जो घटनाक्रम बताया है, इट इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग टू वॉच। इसी घटनाक्रम से जो इस फिल्म के लीड कैरेक्टर है प्लेड बाय जॉन एब्राहम, दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस ऑफिसर है, कैरेक्टर का नाम है राजीव कुमार, उन्हें आरके के नाम से बुलाते हैं फिल्म में। वो बहुत ज़्यादा इसको अपने दिल से ले लेते हैं। उनका कैरेक्टर ही ऐसे दिखाया गया है कि वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर केस, क्योंकि जब वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वो किसी घटना को, किसी अन्याय अत्याचार को अपने दिल से समझने की कोशिश करते हैं, यानी भावनाओं से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस जगह पर उनका परिवार भी हो सकता था, उनकी बच्ची भी हो सकती थी। ही इज़ अ फैमिली मैन एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इमोशनल। जब आप अपने इमोशंस को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, उन पर फोकस करते हैं, तब एक्शंस भी सही हो जाते हैं। वो जो इंटेंसिटी, वो जो ऑब्सेशन है, उसको सही दिशा भी मिल जाती है एंड जो आपका काम है, जो आपका मिशन है, वो अकम्प्लिश हो जाता है। सो इस तरह के ये एक किरदार प्ले कर रहे हैं आरके। उन्हें रॉ जो है एंगेज करने को कहता है कि ये जो घटना हुई है, कहने को तो ये इंटरनेशनल घटना भी है रॉ के हिसाब से, बट आरके के हिसाब से, यानी कि राजीव कुमार के हिसाब से, ये इंडिया की ज़मीन पर हुई है, दिल्ली में हुई है, दिन दहाड़े शहर में, और इसमें कोलैटरल डैमेज जो है भारतीयों को हुआ है, तो वो हमारा मैटर है, ऐसा उनका मानना होता है। एंड वही जो सिस्टम है वो चाहता है कि सच्चाई कुछ भी हो, इसकी जो सुई है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ दो, चाहे जो हो जाए। इस तरह का ये कहानी का जो प्लॉट है वो ऐसा है। पहले तो राजीव रॉ के जस्ट कहने पर कि वो इस केस को लीड करे, इसको सॉल्व करे, उससे मना कर देते। बट जब उन्हें वो 6 साल की बच्ची से मिलाते हैं, वो जब 6 साल की बच्ची की मौत हो जाती है, उसके छोटे 4 साल के 4, 4.5, 5 साल का लगभग वो बच्चा है, भाई अनाथ हो चुका है, उनका कोई नहीं था इन बच्चों का। तो जब वो उससे मिलते हैं तो राजीव का जो दिल है वो दहल जाता है एंड ही टेक्स इट पर्सनली कि ही इज़ गोइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ वट एवर दिस इज़। रॉ ऑफिसर दिखाई गई है नीरू बाजवा, इनके कैरेक्टर का नाम है शैलजा। वो जॉन एब्राहम का, यानी कि राजीव कुमार का साथ देती है इस केस को ट्रैक करने में, सॉल्व करने में। राजीव की टीम में मनुषी चिल्लर का भी कैरेक्टर है, इनके कैरेक्टर का नाम दिव्या है। वो भी राजीव की टीम में, यानी कि स्पेशल सेल जो है दिल्ली पुलिस का, उसकी ही एक ऑफिसर है। मनुष्य ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इम्प्रेसिव काम किया है, बट उनका काम काफ़ी कम है फिल्म में। इस कैरेक्टर को और ज़्यादा डेवलप करके दिखाना चाहिए था। I wanted to see more of Manushi in that avatar of a special police officer, special cell police officer दिव्या राणा। मैं और देखना चाहती थी because she's done a very good job। आरके और उनकी टीम अलॉन्ग विथ रॉ की जो शैलजा है, दे मैनेज टू गेट टू द बॉटम ऑफ कि सच्चाई आखिर क्या है, ये घटना कैसे हुई, किसने की, कौन इन्वॉल्व था, किस तरह से ये सारे इवेंट्स आखिर ये अंजाम किस तरह से पहुंचा, क्या तैयारी हुई थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, लोकल सपोर्ट किसका था, ये सब कुछ वो ट्रैक कर लेते हैं। बट समहाउ इसी टाइम पर ईरान और इंडिया के बीच में जो गैस डील है वो साइन होने वाली होती है। एंड जब सुपीरियर्स को पता चलता है जो इस डील में बैठे हुए हैं,
वो फिर पुलिस फोर्सेस पे या और रॉ पर प्रेशर डालते हैं कि ये जो आप कोवर्ट ऑपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि जो अपराधी है जिसने वो बॉम्ब लगाया था उस कार के ऊपर वो तेहरान जा चुका है, तो ईरान के अंदर जा करके उसको मारना होगा या पकड़ के लाना होगा, जो भी करना होगा उस देश में जा करके करना होगा। और ईरान को भारत दोस्त समझ रहा है, उससे उसके साथ गैस डील साइन करनी है। तो ये जो हाई एंड ऑफिसर्स हैं वो इन पर प्रेशर डालते हैं कि डिसमिस द ऑपरेशन, इसको कैंसिल करो, कॉल ऑफ द ऑपरेशन, कॉल ऑफ द मिशन। बट राजीव जो है ही डजंट लिसन टू एनी बडी। वो अपने आप अपने दो साथियों के साथ, उसमें से एक मनुष्य है, उनके साथ जा कर के इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जान लगा देते हैं। तो इंडिया एक्चुअली डिजर्व्स दिस ऑफिसर एंड हिज टीम। इज़राइल जो पहले साथ है ऐसे लग रहा था, वो भी इवेंचुअली सारे तीनों भी देश मिल करके डिच कर देते हैं। एंड ईरान ऑब्वियसली इज आफ्टर राजीव टू हंट हिम डाउन एंड हंट हिज टीम डाउन। सो इस तरह से इस फिल्म में जो कैप्शन दिखाई देता है कि हंटेड बाय ईरान एंड डिच्ड बाय इज़राइल एंड डिजर्टेड बाय इंडिया, तो ये कुछ इस तरह का घटनाक्रम इस फिल्म में दिखाया है। सच में भी लगभग कुछ ऐसी ही घटना हुई होगी। स्टोरी बिंदनी कारिया की है। स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स बिंदनी कारिया और रितेश शाह ने लिखे हैं। आशीष वर्मा ने भी इनका साथ दिया है स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखने में। म्यूजिक इज बाय तनिष्क बागची। म्यूजिक इज ओके बट आई थिंक समवेयर तनिष्क बागची कुड हैव डन बेटर। उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक कंपैरेटिवली मुझे फिल्म से मैच करता हुआ नहीं लग रहा है, फिल्म को एनहांस करता हुआ नहीं दिख रहा है। लिरिक्स इज बाय इरशाद काम एंड बैकग्राउंड स्कोर इज बाय केतन सोढा। फिल्म का प्लॉट काफ़ी पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। जॉन एब्राहम की जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली एज यूजुअल आउटस्टैंडिंग है। मनुषी चिल्लर, जैसा मैंने पहले बताया, इनका काम बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, बट बहुत कम काम है, बहुत कम इस कैरेक्टर को दिखाया गया है इस फिल्म में। एंड इस फिल्म का जो मेक है वो काफ़ी अच्छा है, हाई क्वालिटी है, बट देन समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि इसे काफ़ी स्क्रीन प्ले को ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स रखा गया है और जानबूझ के कॉम्प्लेक्स रखा गया है। आई मीन टू से आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता होने चाहिए। एक घटनाक्रम के बाद दूसरा घटनाक्रम एकदम स्पीडीली जा रहा है, तो यू एक्चुअली वो समझने में भी कि ये रॉ क्या कर रही है, और दिल्ली पुलिस में है, बट देन दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है, तो सारे इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी शार्प होकर के इस फिल्म को देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट एज स्मूथ एज जैसे डिप्लोमेट का स्क्रीन प्ले था, उतना स्मूथ नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है इसको जानबूझ के रखा गया है। थोड़ा इजी गोइंग हो सकता था ताकि सारे लोग इसको समझ सकें। सो आई थिंक जो स्क्रीन प्ले है फिल्म का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है समझने में सबके लिए। सारे थिएटर्स ने मना कर दिया था इसको, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाने से। तब ZEE5 हैज़ बीन बोल्ड अकॉर्डिंग टू जॉन एब्राहम के उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया कि वो इस फिल्म को उनके OTT पर रिलीज़ करेंगे। सो दिस फिल्म इज़ अवेलेबल ऑन ZEE5। वॉर 2 भी लगभग एक स्पाई मूवी है, उसमें भी मिशंस दिखाए गए हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस दिखाए गए हैं, बट वो एक इमेजिनरी कहानी है। ऐसा कोई प्लॉट है जो शायद होने वाला है, और ऐसा कोई प्लॉट है जो ऑलरेडी कोई फिल्मों में, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है। बट ये जो तेहरान का प्लॉट है वो एक्चुअली रियल घटना जो घटी हुई है, जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। ये ऐसे घटनाक्रम पर आधारित है, तो इसीलिए ऑडियंस के साथ इसका इंगेजमेंट या ऑडियंस के ऊपर तेहरान का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एनीवे कंपेयर्ड टू वॉर 2। सो वॉर 2 दिखने में बहुत ज़्यादा स्टारी एंड ग्रैंड एंड बहुत तड़क भड़क वाली ऐसी फिल्म लगती है, बट जो सब्सटेंस है सही मायने में वो तेहरान में है मेरी राय में। एंड ऐसा नहीं है कि तेहरान दिखने में ख़राब है, दिखने में रियल है, रॉ है। सिनेमेटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर्टिकुलरली वो सीन जहाँ पर वो ईरानियन मिसक्रिएंट जो है वो कार पर बॉम्ब लगा देता है भरे ट्रैफिक में और भाग जाता है, और फिर जब उस बॉम्ब का इम्पैक्ट होता है, वो वाला जो सीन स्लो मोशन में जो दिखाया गया है, जिस फ्रेम में उसको दिखाया गया है, वो काबिल तारीफ़ है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे।
जो फोटोग्राफी के डायरेक्टर हैं आइवगेन गुब्रेमको एंड एंड्रे मेनेजिस। फिल्म में जॉन एब्राहम बहुत ही स्पष्टता से हिब्रू बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल द फिल्म इज वेरी हाई क्वालिटी एंड बहुत वर्दी सब्सटेंस है इस फिल्म में। कहीं कहीं प्रेडिक्टेबिलिटी पता चल रही है, जैसे कि जब मनुषी चिल्लर का जो कैरेक्टर है व्हेन दे आर ऑपरेशन चल रहा होता है, मिशन चल रहा होता है, तब उनकी जो बुलेट्स है वो ख़त्म हो जाती हैं, वो अपनी कार की तरफ अप्रोच कर रही होती है, देन यू गेट टू नो कि अरे इन्हीं की क्यों बुलेट्स ख़त्म हो गई है और वो कार की तरफ जा रही है, तो समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू हर, यू गेट टू नो। सो प्रेडिक्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इस तरह से इस फिल्म में दिखाई गई है। फैक्टर थोड़ा सा हाई है, क्या होने वाला है घटना आगे कोई जगह, बट ओवरऑल द फिल्म इज वेरी इंप्रेसिव, वेरी रिलेटेबल एंड वर्थ वॉचिंग। वेरी क्लियर मैसेज दिस फिल्म इज कन्वेइंग वो ये है कि ईरान और इजराइल आप दोनों के बीच में जो भी मसला है, आप इंडिया पर नहीं लड़ सकते, इंडिया को बैटल फील्ड आप नहीं बना सकते और हमारे सिटीजन्स को आप कोलैटरल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। तो ये ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद जो गैस डील थी इंडिया और ईरान के बीच में होने वाली थी, वो डील 2020 में कैंसिल हो गई। बट उसके बावजूद ईरान और इजराइल के बीच में जितने भी मुठभेड़ें हुई, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में कई बार हुए, बट इंडिया को उन्होंने दोबारा यूज़ नहीं किया अपनी जंगें लड़ने के लिए। ये बात इस फिल्म के द्वारा कन्वे हो रही है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज ये फिल्म कन्वे कर रही है। दो दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रही है, स्मूथ हो सकती थी, बट इसका जो सब्सटेंस है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की। सो इट्स अ डेफिनेट वॉच अकॉर्डिंग टू मी। सो गाइज, दिस इज़ माई टेक ऑन द फिल्म तेहरान। यू शुड वॉच दिस फिल्म। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया, इफ यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम सेइंग, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।